आपने कहानियां तो बहुत सुनी होगी, लेकिन आज मैं एक ऐसे कातिल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके नाम से आज भी इंग्लिस्तान के लोग खौफ से लरज़ जाते हैं। लेकिन इन कत्लों के बावजूद भी आज तक इस कातिल की पहचान न हो सकी। हम बात कर रहे हैं जैक द रिपर की। 1888 में इंग्लैंड के इलाके व्हाइट चैपल में होने वाले इन कत्लों का मशहूर मुलजिम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 31 अगस्त 1888 को इंग्लैंड की सुनसान गलियों में और तारीक रात में एक औरत को कत्ल किया गया जिसका नाम मैरी एन निकोलस था। दोस्तों तो उस वक्त के लोगों ने इस कत्ल को एक आम कत्ल समझा, लेकिन जब इसके बाद कैटरीना एलिजाबेथ चैम्पियंस एडवर्ड्स के कत्ल हुए तो लोगों में एक खौफ तारी हो गया। लेकिन इसके कत्ल में एक खास बात ये थी कि वो गरीब खवातीन के कत्ल करते थे और इन खवातीन को एक सपाक तरीके से कत्ल किया जाता था। दोस्तों ये कत्ल एक ही तरीके से किए गए थे जहां इन खवातीन के जिस्मों को खास तौर पर तबाह किया गया था, जैसे कि उनकी आज़ा निकालना और गैर मामूली तौर पर उसको जख्मी करना। से ये जाहिर होता था कि कातिल का मकसद सिर्फ कत्ल करना नहीं था बल्कि एक नफ्सियाती गहरी वजह भी थी। दोस्तों उसके कत्ल का तरीका इतना सपाक था कि लोगों में एक खौफ व बरास फैल गया। पुलिस ने चंद अहम इशारात दरियाफ्त किए। पुलिस ने उनके कत्ल की तरीके से ही उसके मकसद को पहचान लिया, लेकिन फिर भी ये सिर्फ पुलिस का अंदाजा था, जैसे कि कातिल का अपने शिकार को अच्छी तरह से जानना, हमले के वक्त उसकी आज़ा निकालना। दोस्तों उसके कत्ल से ये मालूम हुआ कि ये या तो सर्जन है या तिब्बी फील्ड से कोई ताल्लुक रखता है, क्योंकि दोस्तों उसके कत्ल का तरीका ही इंतहाई अलग था। तो दोस्तों पुलिस ने तफ्तीश शुरू किया। पुलिस को शक था कि कातिल का कोई ऐसा पेशा जरूर हो सकता है जो इसे इन कत्लों की अंजाम देने की इजाजत देता हो। कुछ लोग कहते थे कि ये कोई डॉक्टर या सर्जन है जो खवातीन को कमजोर करके उस पर हमला कर देता है। जब कत्लों में इजाफा होने लगा तो कातिल ने मुतअद्दिद खतूत पुलिस को भेजना शुरू कर दी और उसी खतूत में उन कातिल ने अपने आप को जैक द रिपर कहा। लेकिन ये खतूत हमेशा शक व शुबहात के साथ आए और कभी भी इस बात की पहचान नहीं हो सकी कि ये खतूत असली कातिल ने भेजे हैं या नहीं। कुछ मुहक्किकीन ने कहा कि मीडिया और पुलिस का तरीका था ताकि कातिल को पकड़ने के लिए इसका रद्द-ए-अमल किया जा सके। कत्ल के दौरान और बाद में पुलिस ने बहुत ज़्यादा मुश्तबा अफराद को पकड़ने की कोशिश की, मगर कभी भी उनमें से किसी पर भी कत्ल का इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया। कत्ल के इन मुश्तबे अफराद में से मॉन्टेग और जॉन रोड भी शामिल हैं, लेकिन इनमें से किसी पर भी कत्ल का इल्ज़ाम आयद नहीं किया जा सका और इसकी वजह से आज तक ये केस हल नहीं हो सका। दोस्तों जैक द रिपर का ये केस सिर्फ लंदन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। इसने सीरियल किलर्स के मुताले में एक नया बाब खोल दिया। इस केस ने इन सब कत्लों की नफ्सियात को समझने की कोशिश की। ये एक ऐसा कातिल था जिसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। दोस्तों आज भी इस केस के मुख्तलिफ थ्योरीज और अफसाने मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसका ताल्लुक मलका विक्टोरिया के खानदान से था और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं ये तबीब था। आज तक इस कातिल को न कोई पकड़ सका, न कोई इसका नाम पहचान सका, न कोई उसे जान सका। तो बताइए आपके ख्याल में जैक द रिपर कौन था? दोस्तों मैं लास्ट में एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस तरह डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।